राव खालिद साहब, आपको क्या लगता है ये जितनी मैंने अपने इंट्रो में भी स्टेटमेंट्स बताई हैं बहुत ज़्यादा क्लैश करती हैं आपस में, फिर बानी कुछ कह रहे हैं, उनके जो अंडर कारकुनान है वो कुछ और कह रहे हैं, ये कन्फ्यूजन है वाकई या फिर ये कोई गुड कॉप बैड कॉप पॉलिटिक्स चल रही है इस वक्त पीटीआई में? क्योंकि ज़ाहिर है बयानियाँ भी सिरे से पकड़ के रखना है मगर फिर इक़्तिदार कैसे मिलता है ये भी सबको पता है। देखिए, एक चीज़ की दाद देनी पड़ेगी इमरान खान साहब को और उनकी पार्टी को, वो है मुस्तकिल मिजाजी इन मामलात में। हम कभी यूटर्न खान उनको कहते थे, कभी कुछ कहते थे, कभी ये कहते हैं, कभी वो कहते हैं। ये यानी उनका खासा रहा है जब वो वज़ीर आज़म भी थे तो अब भी, तो इसलिए इस मुस्तकिल मिजाजी की तो उनको दाद देनी चाहिए। यू-टर्न लेने की मुस्तकिल कम मिजाजी, अभी तक कोई चीज़ ऐसी बदली नहीं है। हाँ जी, यू टर्न लेने की मुस्तकिल मिजाजी, और इसी से रास्ता निकलता है। यू टर्न ले लेके आप मंजिल तक पहुँचते हैं। सही है। तो ये तो है। दूसरी बात यह है कि जो नजम साकिब साहब ने जो उनकी ख्वाहिशात का इजहार किया है वो शायद पूरी ना हो, लेकिन बेजा नहीं है। पाकिस्तान की अगर कानूनी आइनी तारीख देखी जाए, सियासी तारीख देखी जाए, तो ये ख्वाहिशात पूरी होती हैं लोगों की जब टाइम आता है या ज़रूरत होती है। आपके जो 17 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग है उसके केस भी माफ़ हो जाते हैं, और जिस दिन उनकी पेशी होती है, फर्द जुर्म आयद होनी होती है, उस दिन शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन जाते हैं। तो ये पाकिस्तान की सियासी, कानूनी और आइनी तारीख इस बात की गवाह है कि ये उनका भी दिल करता है कि जिस तरह बाकी लोगों के साथ सलूक हुआ मेरे साथ भी हो। उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए, वहाँ पे बात आके फिर फंसती है, जो बुनियादी बात है जी। आसार नज़र ये आ रहे थे कि जैसे कोई बैकडोर राब्ते हो गए हैं, कोई ज़मानतें हुई, कोई केसेस की सुनवाई जिस तरह से हुई और चीज़ें नज़र आना शुरू हुई, और कुछ उनके रहनुमा बाहर आए, उनकी भी ज़मानतें हो गई और वो मुख्तलिफ अदालतों में पेश होकर अपनी ज़मानतें भी करा चुके हैं। इलेक्शन में सेनेट में जैसे हिस्सा ले लिया उन्होंने, तो उससे लग ही रहा था कि जैसे कुछ बात चल निकली है। फिर पेशावर वाली मीटिंग का किस्सा बड़ा आजकल है ज़ुबान से देखा, उससे मज़ीद इसके। लेकिन कल का जो उनका बयान है वो कुछ और ही मंजर पेश कर रहा है। वो एकदम से लगता है कि कोई पता नहीं, कोई कल कुछ चीज़ कोई ऐसी हो गई है कि अचानक उन्होंने यू टर्न लिया है और बड़ा उस पर एक डिफरेंट किस्म का पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने दिया है। क्या ये हार्ट एंड कोल्ड खेल रहे हैं, ये गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं जैसे आपने कहा जी? तो मुझे ये लगता है कि एक तासुर ये पाया जाता है कि ये जो रिलीफ दिया जा रहा था उस पर शायद दूसरी सियासी कुव्वतों में कुछ बेचैनी पैदा हो सकती थी या मसाइल हो सकते थे, तो उस वजह से थोड़ा सा उसको बैलेंस आउट किया जा रहा है, जैसे हमारी कोई डील नहीं है या कुछ ऐसे मामला नहीं चल रहे। दूसरी बात, एक उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात और भी की, उन्होंने चेयरमैन नैब और चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ केस करने का भी कहा उनको, अपने गौहर साहब को, कि आप करें उनके खिलाफ। वादा माफ हुआ जो बने हैं, गलत हैं, झूठे हैं, उनके खिलाफ वो केसेस वगैरह करने के। उसके बाद ये ना आप भूलें कि 6 जमातों का इत्तेहाद तकरीबन बन चुका है जो ईद के बाद तहरीक चलाने की ये बात कर रहे हैं। तो उसकी 2 वजूहत हो सकती हैं। एक वजह तो ये हो सकती है कि मायूस हो गए हैं, उनको लगा कि कोई उनके साथ जो मामला तय किए गए या बताया गया या उनको जो पैगामात दिए गए वो शायद उसमें उस तरह से अमल दरामद नहीं हो रहा। ईद से पहले शायद ख्वाहिश थी उनकी कम अज़ कम बुशरा बीबी ईद आज़ादी के साथ कर लें, उनको ख़ुद भी होगी कि मैं भी बाहर हूँ, वो शायद वो नहीं हो पाया, कुछ मायूसी उससे बढ़ी। और दूसरी सूरत ये हो सकती है कि उनको लग रहा हो कि हुकूमत ये चलने वाली नहीं है, जो एक आम तासुर पाया जाता है कि हुकूमत ये बहुत अरसा नहीं चल सकती। तो ईद के बाद की जो तहरीक है उस पर अब वो नज़रें जमा के बैठे, उनको है कि इसी से रास्ता निकलेगा, शायद कुछ और ना हो सिलसिला उस तरह से। तो इस वजह से कुछ चीज़ें थोड़ी तब्दील लग रही हैं उनके अप्रोच के हवाले से, तहरीक चलाने के हवाले से और जो गवर्नमेंट से कन्फ्रंटेशन करने के हवाले से। लेकिन हम ये देखते हैं कि वो इन सारे बयानात के बावजूद वो एस्टेब्लिशमेंट से फिर भी कन्फ्रंट करने को तैयार नहीं है। वो उनसे बातचीत करने की कह रहे हैं कि मेरा जनरल बायर साहब के जैसे उन्होंने कहा कि उनके साथ, हालांकि हमारे मामला, मेरी गवर्नमेंट ख़त्म हो गई थी, उन पर इशारा भी उन्हीं की तरफ वो करते थे ख़त्म करने का, लेकिन फिर भी मैं 2 दफ़ा मिला और बात की, और अभी भी मैंने पैगाम भी भेजा और बात मिल लेते हैं। तो वो उस तरफ बात करने को कहते हैं कि इन्होंने मुझे नुकसान पहुंचाया, वो उनसे भी मिल लेते हैं, लेकिन वो सियासतदानों से मिलना पसंद नहीं करते। पीपल्स पार्टी के साथ बैठना उन्होंने पसंद नहीं किया। नून लीग को वो चोर डाकू कहते नहीं थकते जी। ये देखें, इसमें एक प्रॉब्लम है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को एज अ होल या फौज को पर्टिकुलरली कभी टारगेट उस तरह से नहीं किया, जिस तरह से वो पॉलिटिकल अपने अपोनेंट्स को करते हैं, नाम लेके उनके जो भी उनकी खूबियां खामियां गिनवा के वो जिस तरह से करते हैं, उनका पूरा नैरेटिव 20-25 साल से यही है।
और इसी की बुनियाद पे उन्होंने सारा वो गेन किया, जो भी पॉपुलैरिटी गेन की, हुकूमत में आए या यहाँ तक वो पहुँचे हैं। और अभी फरवरी के इलेक्शन में भी हमें पता चला कि उनका नैरेटिव वो बिकता है। राव खालिद साहब, थोड़ी नून लीग पर ज़रा बात कर लेते हैं। जावेद लतीफ़ साहब, राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट्स आती हैं मुख्तलिफ मामलात पे, काबीना के मसले हों या वजारतों की जो बंदर बांट देखी गई है। इसके अलावा राना सनाउल्लाह साहब जो चेयरमैन या चले साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ थे, उनके केसेस के ऊपर भी वो सवालात उठाते हैं कि कन्विक्शंस इस तरीके से हुई हैं, इतनी जल्दियों में हुई हैं कि ये ठहर नहीं पाएंगे। तो इससे ये तासुर भी गया कि सर राना सनाउल्लाह साहब PTI के साथ एक पेज पर आ गए। ये नून लीग के अंदर क्या चल रहा है? देखिए, ये अगर आपको याद हो कि जब PDM की गवर्नमेंट बनी थी और उसको थोड़ा सा मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, अवामी लैशबैक आया था रद्द अमल महंगाई के ऊपर और बाकी मामलात के ऊपर, और PTI की सपोर्ट बड़ी थी। उस वक्त भी कुछ लोग थे जो मुस्लिम लीग नून के अंदर से ये कह रहे थे कि जी हमने रोका था हुकूमत ना लें, गलत फैसला है, मियाँ साहब नहीं चाहते थे हुकूमत लें, मियाँ साहब मई में इंतखाबात चाहते थे, वो नहीं हुए, ये वो सारी बातें तकरीबन उस वक्त भी इसी किस्म की बातें की जा रही थी कि बिल्कुल गलत फैसला किया, जिससे हमें सियासी जो असासा हमारा वो तकरीबन लुट गया सारा, और उसका ज़ाहिर फरवरी के इलेक्शन में उसके आसार भी नज़र आए। अभी भी तकरीबन वैसी ही सूरत हाल है। अब अच्छा, इसमें एक कॉमन फैक्टर जो है वो लोग हैं जो कह लें कि हारे हुए हैं इलेक्शन, जो जिनकी गुरबानी साहब की आपने बात की, वो मेरा ख्याल उनको इस दफ़ा टिकट ही नहीं मिली, वो बने नहीं सेनेटर। तो इस किस्म के जो कुछ लोग वो हैं। लेकिन एक शख्स का आपने हवाला नहीं दिया कल जो उन्होंने बात की है, वो है सेनेटर अफनानुल्लाह। कल एक प्रोग्राम में वो थे, क्या कहते हैं, वहाँ उन्होंने अचानक बात कर दी। उसने कहा जी हम इलेक्शन पे बड़ी रिजर्वेशन है, हमारी इंतखाबात जिस तरह से हुए हैं और इसमें बड़ा गड़बड़ हुई है और ये और वो सारा। तो जब एंकर ने पूछा कि जी गड़बड़ आपके हक में हुई है, आपके खिलाफ हुई है, उसने कहा जी पिक एंड चूज हुआ है। तो ये वो उसे क्या पिक एंड चूज हुआ, ज़रा बताएं। उसने कहा नहीं बताएंगे, इस पर बहुत बड़े बड़े इंकशाफात होंगे और आप देखेंगी इधर ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो बड़ा उन्होंने एक डरावना सा मंजर पेश किया कि बड़ा खौफनाक किस्म का जैसे आने वाला है। जब उनसे पूछा कब तक ये इंकशाफात होंगे, उसने कहा जल्दी हो जाएंगे, वक्त पे, कितने वक्त में हो जाएंगे। उन्होंने कहा जी 1-2 महीने में उम्मीद है हो जाएंगे ये। तो वो जो बात है वो कुछ सीरियस चीज़ मुझे नज़र आ रही है, इसलिए कि अब वो लोग भी जो बज़ाहिर किसी कैंप में नवाज या शहबाज कैंप का हिस्सा तसव्वुर नहीं किए जाते, बल्कि मुस्लिम लीग के लॉयलिस्ट तसव्वुर किए जाते हैं। मुशाहिदुल्लाह साहब के बेटे हैं ये, बहुत पर्सनल लॉयलिटी है उनकी मियाँ साहब के साथ और पार्टी के साथ। तो उनकी तरफ से इस किस्म की बात करना, और शायद इस किस्म के और लोग भी अब बोले। पहले मुझे लग रहा था शिकस्त खोरदा लोग हैं, बातें कर रहे हैं इस तरह, ये तो सेनेटर हैं, उनके सिटिंग सेनेटर हैं। वो जब इस किस्म की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि एक नैरेटिव बहरहाल मौजूद है। किसी तरीके से लग ये रहा है कि मुस्लिम लीग नून आहिस्ता आहिस्ता वो समझती है इमरान खान का एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया बिका है, तो हमें भी थोड़ी सी कोशिश करनी चाहिए कि हम भी थोड़ा सा साइड उधर करें। जब मियाँ साहब ने 2018 में किया था तो उस वक्त फ़ायदा हुआ था, और अभी भी हो सकता है। तो बयानिया बनाने की गवर्नमेंट तो मिल गई है, लेकिन उस पर यही तो चाहिए होता है अल्टीमेटली एक पार्टी को। जी, उस पर गवर्नमेंट मिल गई है, आगे इलेक्शन किसी वक्त तो होने हैं ना, उन्होंने इलेक्शन में भी जाना है।